रेशमा और मोना दो बहनें थीं। दोनों की शादी भी लगभग एक ही समय में हुई थी। रेशमा बहुत ही सुलझी हुई और परंपराओं को निभाने वाली थी। मोना बहुत ही अल्हड़ और नए जमाने के विचारों को दर्शाती थी। दोनों का ससुराल भरा पूरा था, सास, देवर और सास ससुर जी। रेशमा हमेशा अपने पति और सास की बात को अपना कर्तव्य समझकर करती थी। दूसरी तरफ मोना हमेशा नए जमाने का हवाला देकर दरकिनार हो जाती थी। एक बार रेशमा की सासू माँ ने उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए। उसमें एक कॉटन की साड़ी थी। रेशमा को साड़ी अच्छी नहीं लगी, पर अपने पति और सास का मान रखने के लिए उसने कपड़े पहन लिए। यह उसका समर्पण था। दूसरी तरफ मोना को हमेशा से मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद था, पर उस दिन कुछ बुजुर्ग लोग घर पर आने वाले थे। वह अपने पति रघु से बोली, रघु, मैं ये साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। लेकिन मोना, मेरे मामा जी आने वाले हैं, वो पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं, उनके सामने यह जीन्स टी शर्ट शोभा नहीं देगा। मोना ने मुंह बना लिया और बहस करने लगी। लड़ाई के बाद मोना ने सलवार सूट पर समझौता कर लिया, पर रघु का मन खिन्न हो गया। ऐसा रोज रोज ही होता था। दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। थोड़े दिन बाद रेशमा के देवर की शादी थी। मोना भी आमंत्रित थी। रघु ने मोना से कहा कि थोड़े दिन पहले चली जाओ, रेशमा की मदद हो जाएगी। पर मोना ने तपाक से कहा, मैं नहीं जा रही इतनी जल्दी, सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। रघु हैरान रह गया। अपनी सगी बहन के लिए भी इसके लिए कोई सम्मान नहीं है। रेशमा बड़ी तल्लीनता से अपना फर्ज निभा रही थी। सुमित अपनी बीवी से बहुत संतुष्ट था। वो बहुत ही सादगी और समर्पण से अपना फर्ज निभा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। रेशमा और मोना अपने अपने ढंग से सब कुछ निभा रही थी। फिर एक दिन मोना रोते हुए अपने घर आई। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो बोली, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। रेशमा भी काफी दिनों बाद मायके आई हुई थी। उसने मोना के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ? मोना ने कहा, मैंने इतना ही कहा कि खाना नहीं बना सकती, एक खाना बनाने वाली रख लो। मैं कोई बावर्ची हूँ कि सारा दिन खाना बनाती रहूं? रघु भी अपनी माँ का साथ देने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे घर में कौन से नौकर लगी थी? मैंने भी बोल दिया, तो क्या मुझे नौकरानी समझ कर लाए हो? बहस शुरू हो गई और मैंने घर छोड़ दिया। रेशमा ने कुछ नहीं कहा। मोना को समझाने के लिए अंदर ले गई। माँ चाय बना कर ले आई। रेशमा ने मोना को बताया, शुरू में मुझे भी लगा मैं यहाँ कैसे रहूँगी, सब लोग इतने नखरे वाले हैं। पर जब मैंने सबकी खूबियों को जाना और पूर्ण समर्पण किया तो सब लोग मेरी भाषा बोलने लग गए। तुम भी पूर्ण समर्पण के साथ अगर रिश्तों को अपनाओगी तो जीवन आसान और चलायमान हो जाएगा। मोना को कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वह चुप रही। शायद उसके मन के अंदर द्वंद्व चल रहा था। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसे पूरे समर्पण से करेंगे तो वह एक एहसास बन जाएगा और कभी भी बोझ का एहसास नहीं होगा। तो आप क्या अपनाना चाहोगे, समर्पण या समझौता?